मैं आपको सिखाऊंगा डिफरेंट वेज टू अप्लाई सीएसएस। सीएसएस को एचटीएमएल में ऐड करने के लिए तीन तरीके हैं। पहला तरीका है एक्सटर्नल सीएसएस, दूसरा तरीका है इंटरनल सीएसएस और तीसरा तरीका है इनलाइन सीएसएस। तो सबसे पहले मैं वीएस कोड में जाऊंगा। तो अभी मैं वीएस कोड में आ गया हूँ। यहाँ पे सबसे पहले मैं एक एचटीएमएल फाइल बनाऊंगा, उसका नाम मैं लिख दूंगा index.html। तो अभी यहाँ पे मुझे HTML का बेसिक स्ट्रक्चर चाहिए, उसके लिए मैं एक इमेज एब्रीविएशन का यूज करूंगा। तो अभी मुझे बॉडी टैग में 6 पैराग्राफ लिखकर चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, शॉर्टकट का यूज करूंगा, P * 6 ग्रेटर देन सिंबल, फिर लोरेन 30 और एंटर क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पे 6 बार मुझे पैराग्राफ लिखकर मिल गया है जिसमें 30 वर्ड्स है। अब मैं गोल पे क्लिक करूंगा। यहाँ वेब पेज पर आप देख सकते हो 6 पैराग्राफ दिख रहे हैं। अब मुझे इन पैराग्राफ को स्टाइल करना है, तो मुझे CSS का यूज करना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि CSS को HTML के साथ ऐड करने के लिए तीन तरीके हैं। पहला है एक्सटर्नल CSS, दूसरा है इंटरनल CSS और तीसरा है इनलाइन CSS। सबसे पहले हम एक्सटर्नल CSS को HTML के साथ कैसे जोड़ते हैं ये सीखेंगे। इसके लिए मैं एक नई फाइल बनाऊंगा। तो अभी मैं VS कोड में जाऊंगा। तो यहाँ पे मैं CSS की फाइल बनाऊंगा। तो उस फाइल का नाम मैं लिखूंगा style.css। आपको हमेशा कुछ बातें याद रखनी है। जब भी आप HTML की फाइल बनाओगे तो आपको .html इस एक्सटेंशन का यूज करना है, और जब भी आप CSS की फाइल बनाओगे तब आपको .css इस एक्सटेंशन का यूज करना है, और जब आप जावास्क्रिप्ट की फाइल बनाओगे तब आपको .js इस एक्सटेंशन का यूज करना है। अभी मैं CSS फाइल बना रहा हूँ, इसलिए मैं .css ये एक्सटेंशन का यूज करूंगा, एंटर क्लिक कर दूंगा। तो अभी यहाँ पे मेरी style.css यह फाइल बन चुकी है। यह हमारी HTML फाइल है, इसमें 6 पैराग्राफ टैग है, यानी कि 6 P एलिमेंट है। क्या आपको याद है एलिमेंट किसे कहते हैं? ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग और उसमें लिखा हुआ कंटेंट, इन सबको मिलाकर बनता है एलिमेंट। यहाँ 6 P एलिमेंट है। मुझे P एलिमेंट का कलर ब्लू चाहिए। मुझे P एलिमेंट का कलर ब्लू चाहिए, तो अब मैं इस CSS फाइल में P एलिमेंट का नाम लिखूंगा। यहाँ पे P ये सिलेक्टर है, फिर उसके बाद मैं करली ब्रैकेट का यूज करूंगा और उसमें मैं कलर लिख दूंगा, कलर कोलन, कोलन के बाद मैं लिख दूंगा ब्लू, और फिर सेमी कोलन यूज करूंगा। तो यहाँ पे कलर है प्रॉपर्टी नेम है, और ब्लू है प्रॉपर्टी वैल्यू है। अब मैं ब्राउजर पे जाता हूँ और इसको रीलोड करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे सारे पैराग्राफ का कलर ब्लैक ही दिख रहा है, ब्लू दिख ही नहीं रहा। हमने कुछ गलत तो टाइप नहीं किया? नहीं, हमने कुछ भी गलत टाइप नहीं किया है। बस हमें CSS फाइल को HTML फाइल से जोड़ना पड़ेगा। इसके लिए हम HTML फाइल में जाएंगे। तो मैं अभी क्या करूँगा, VS कोड में जाता हूँ, यहाँ HTML फाइल में जाता हूँ, फिर हेड टैग में जाता हूँ। तो अभी मैं यहाँ पे हेड टैग के अंदर लिंक टैग का यूज करूंगा। लिंक के बाद मैं REL लिखूंगा। REL इज इक्वल टू डबल कोट के अंदर मैं लिखूंगा स्टाइल शीट। उसके बाद टाइप लिखूंगा। टाइप इज इक्वल टू डबल कोट में मैं लिखूंगा टेक्स्ट स्लैश CSS। उसके बाद मैं href लिखूंगा और इसमें मैं मेरी एक्सटर्नल CSS का पार्ट डालूंगा जो कि है style.css। देख सकते हो वेबसाइट डेवलपमेंट इस फोल्डर के अंदर मैंने HTML और CSS फाइल डाली है, इसलिए मैंने पाथ में सिर्फ style.css लिखा है। अगर मैंने style.css एक किसी और फोल्डर में, समझो मैंने ऋषिकेश इस फोल्डर के अंदर style.css डाली है, तो यहाँ पे मैं ऋषिकेश लिखूंगा, फिर फॉरवर्ड स्लैश यूज करूंगा और उसके बाद style.css लिखूंगा। तो अभी मैं आपको लिंक टैग लिखने का शॉर्टकट बताता हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले इसको मैं कमेंट आउट करता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा लिंक। अब यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन है लिंक कॉलन CSS। इस इमेज एब्रीविएशन पे क्लिक करूंगा।
तो आप यहाँ पे देख सकते हो REL में स्टाइल शीट लिख के मिल गया है और HREF में बाय डिफॉल्ट स्टाइल डॉट CSS ये लिख के मिल गया है। आपको बस यहाँ पे टाइप ए मैन्युअली टाइप करना पड़ेगा। टाइप इज इक्वल टू डबल कोट के अंदर टेक्स्ट फॉरवर्ड स्लैश CSS। यहाँ पे अगर आपके एक्सटर्नल स्टाइल शीट का नेम अलग रहेगा तो आप इस हिसाब से उसमें डाल सकते हो। बेसिकली इसमें आपको अपने एक्सटर्नल स्टाइल शीट का पाथ डालना रहता है। तो इसको मैं हटा देता हूँ और इसका जो कमेंट आउट किया था वो भी हटा। अब मैं ब्राउजर पे जाता हूँ, इसको रिलोड करता हूँ। तो आप यहाँ वेब पेज पर देख सकते हो 6 पैराग्राफ का कलर ब्लू हो गया है, यानी HTML से CSS को हमने सही से ऐड किया है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि HTML में एक्सटर्नल CSS ऐड कैसे किए जाते हैं। अब हम सीखेंगे इंटरनल CSS के बारे में। सबसे पहले मैं VS कोड में जाता हूँ, तो यहाँ पे लिंक टैग को कमेंट आउट करता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, फिर से गोला पे क्लिक करूँगा। वेब पेज पर आप देख सकते हो इन पैराग्राफ का कलर ब्लैक दिख रहा है। अब मैं VS कोड में जाता हूँ। अब मैं HTML फाइल में हेड टैग में स्टाइल टैग का यूज करूंगा। तो यहाँ पे हेड टैग के अंदर मैं स्टाइल टैग का यूज करूंगा। स्टाइल का ओपनिंग और क्लोजिंग टैग होता है। तो यहाँ स्टाइल टैग के अंदर मैं P ये सिलेक्टर का यूज करूंगा, फिर कर्ली ब्रैकेट का यूज करूंगा। उसके बाद प्रॉपर्टी नेम लिख दूंगा कलर और प्रॉपर्टी वैल्यू लिख दूंगा ग्रीन और फिर सेमीकोलन। तो अभी मैं फिर से ब्राउजर पे जाऊंगा। यहाँ वेब पेज पर आप देख सकते हो इन 6 पैराग्राफ का कलर ग्रीन हो गया। इस तरह से हम इंटरनल CSS का यूज करके वेब पेज को स्टाइल कर सकते हैं। तो अब मैं क्या करता हूँ, फिर से VS कोड में जाता हूँ। तो मैं इस इंटरनल CSS को भी कमेंट आउट करता हूँ। तो अभी हम सीखेंगे इनलाइन CSS के बारे में। अब तक हम जब P एलिमेंट को स्टाइल करते थे तो सारे P एलिमेंट्स पर वो स्टाइल अप्लाई हो जाती थी। लेकिन मुझे सारे P एलिमेंट्स को एक ही स्टाइल नहीं देनी है, मुझे सिर्फ पहले P एलिमेंट को ही स्टाइल देना है। तो अभी मैं ये पहले P टैग है उसमें स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज करूंगा। स्टाइल इज इक्वल टू डबल कोट में प्रॉपर्टी नेम लिखूंगा कलर और प्रॉपर्टी नेम की वैल्यू में दूंगा रेड। अब मैं ब्राउजर पे जाता हूँ। तो यहाँ वेब पेज पर आप देख सकते हो ये जो पहले पैराग्राफ में जो टेक्स्ट लिखा हुआ था वो रेड दिख रहा है। तो अभी मैं VS कोड में जाता हूँ। तो अभी हमने यहाँ पे एक्सटर्नल, इनलाइन और इंटरनल CSS HTML में ऐड कैसे करते हैं वो देख लिया है। तो अब इन तीनों में डिफरेंस क्या है ये जानते हैं। अगर हमने यहाँ पे इनलाइन CSS लिखा है तो ब्राउजर सबसे पहले इसको इम्पोर्टेंस देगा। इसलिए यहाँ पे आप देख सकते हो इनलाइन CSS में लिखा हुआ टेक्स्ट का कलर रेड दिख रहा है और उसके बाद बाकी के जो पैराग्राफ है उनका टेक्स्ट का कलर ग्रीन दिख रहा है। तो इनलाइन CSS के बाद इंटरनल CSS को प्रेफरेंस मिलती है ऐसा नहीं है। अगर मैं यहाँ जो एक्सटर्नल CSS का जो लिंक है उसको कट करके जो इंटरनल CSS है उसके बाद में इसको पेस्ट करता हूँ तो अब यहाँ वेब पेज पर देखो। तो यहाँ वेब पेज पर आप देख सकते हो पहले पैराग्राफ में लिखे हुए टेक्स्ट का कलर रेड दिख रहा है और बाकी के पैराग्राफ में लिखे हुए टेक्स्ट का कलर ब्लू दिख रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने स्टाइल डॉट CSS में टेक्स्ट कलर ब्लू लिखा था और वो हमने इंटरनल CSS के बाद में लिखा है, इसलिए वो आया है। जब ये एक्सटर्नल CSS ये इंटरनल CSS से ऊपर थी तब तो आपने देखा कि बाकी के पैराग्राफ में लिखे हुए टेक्स्ट का कलर ग्रीन दिख रहा था। तो आपको समझ में आया होगा कि इंटरनल और एक्सटर्नल CSS में जो भी CSS हम एकदम लास्ट में लिखते हैं उसको ब्राउजर ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है। और आप चाहते हो कि ये जो इंटरनल CSS है उसको ब्राउजर ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे, तो उसके लिए आप यहाँ पे इम्पोर्टेंट ऐसा लिख सकते हो और उसके बाद मैं ब्राउजर पे जाऊंगा। तो अब आप यहाँ वेब पेज पर देख सकते हो
सारे पैराग्राफ में लिखे हुए टेक्स्ट का कलर ग्रीन दिख रहा है। यहाँ पे इनलाइन सीएसएस में रेड लिखा था, वो भी यहाँ नहीं आ रहा क्योंकि हमने यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये वर्ड का यूज किया है। तो ब्राउजर इस स्टाइल को ज्यादा इंपॉर्टेंस देगा एज कम्पेयर टू एक्सटर्नल सीएसएस एंड इनलाइन सीएसएस। तो सीएसएस को ऐड करने के तीन प्रकार होते हैं, ये आपको समझ में आया होगा। इनलाइन सीएसएस, एक्सटर्नल सीएसएस और इंटरनल सीएसएस। इनलाइन सीएसएस को ब्राउजर ज़्यादा प्रेफरेंस देता है, और अगर आपने एक्सटर्नल और इंटरनल सीएसएस में जो भी एकदम लास्ट में सीएसएस लिखा होगा उसको ब्राउजर इंपॉर्टेंस देता है। और जहाँ पे आपने इम्पोर्टेंट ये वर्ड लिखा है उस स्टाइल को ब्राउजर ज़्यादा इंपॉर्टेंस देगा, इनलाइन सीएसएस से भी ज़्यादा उसको इंपॉर्टेंस देगा। ये बात आपको याद रखनी है। इनलाइन और इंटरनल सीएसएस यूज करके भी हम अपने HTML डॉक्यूमेंट को स्टाइल दे सकते हैं। तो एक्सटर्नल सीएसएस फाइल बनाने की क्या जरूरत है? तो मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप इनलाइन सीएसएस का यूज करोगे तो आपको हर एक एलिमेंट को स्टाइल देना पड़ेगा। फिर वो कोड बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि आप वेबसाइट बनाओगे तब जरूरी नहीं कि इतना छोटा कोड रहे, वो बहुत लंबा कोड रहता है, बहुत सारे लाइंस का कोड रहता है। तो इनलाइन सीएसएस का यूज करके बहुत सारा कोड बढ़ जाता है। तो इंटरनल सीएसएस का यूज क्यों नहीं करना चाहिए? यूज कर सकते हो, लेकिन क्या होता है कि जब भी आप वेब पेज बनाते हो या फिर वेबसाइट बनाते हो तब आप बहुत सारे एलिमेंट्स को स्टाइल देते हो। अगर इंटरनल सीएसएस के अंदर आपने वो सब स्टाइल डाला तो वो सब कोड लंबा हो जाएगा, फिर आपको एचटीएमएल में कुछ चेंजेस करना रहेगा, तब आपको स्क्रॉल करते करते एचटीएमएल डॉक्यूमेंट तक आना पड़ेगा, बाद में उसमें चेंज करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि सीएसएस की एक अलग से फाइल बनाओ, जैसे कि मैंने स्टाइल डॉट सी एस एस बनाई थी और लिंक टैग का यूज करके एचटीएमएल में ऐड की थी। तो हर एक डेवलपर को एक्सटर्नल स्टाइल यूज करना चाहिए। तो जब भी हमें सीएसएस में कुछ चेंजेस करने रहेंगे तब हम स्टाइल डॉट सी एस एस में जाके आराम से चेंजेस कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि HTML में इंटरनल, एक्सटर्नल और इनलाइन सीएसएस ऐड कैसे की जाती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून, स्टे ट्यून्ड।